हेलो एवरीवन, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश के वीडियोज। आज हम अपने नए क्लास में एक नया चैप्टर क्लास 10 बायो से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि वो सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को मेंटेन रखने और हमें जीवित रखने के लिए, यानी किसी भी एनिमल को जीवित रखने के लिए जरूरी हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब सवाल है कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इसके लिए जरूरी होती हैं। तो उन सभी प्रक्रियाओं को हम 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से लेकर, खाने से तो शरीर को सीधे खाना अंदर गया और एनर्जी मिल गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो खाना खाने से और उसे अपने शरीर में, खाने में जो पोषक तत्व है उसे शरीर में पहुंचने तक की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा रेस्पायरेशन, आपको पता ही है, रेस्पायरेशन का अर्थ है श्वसन, सांस लेना। सांस बंद, खत्म, सब कुछ आपको पता ही है। तो सांस लेना वह दूसरी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को मेंटेन रखने और हमें जीवित रखने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तीसरी ट्रांसपोर्टेशन, शरीर के विभिन्न अंगों को या कह लें कि सभी अंगों को पोषण की जरूरत होती है। तो डाइजेशन के बाद उस जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को जिस सिस्टम द्वारा पूरे शरीर में ले जाया जाता है उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे। और चौथा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। हमारे बॉडी में जो बहुत सी प्रक्रियाएं चलती हैं और उस प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसी चीजें भी हमारे शरीर के अंदर पैदा होती हैं जिसकी जरूरत शरीर को नहीं होती है, या अगर वो शरीर में रह जाए तो शरीर के लिए, हमारे लिए हानिकारक होती है, कुछ मामलों में वो जानलेवा भी हो सकती है। तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रक्रिया में के द्वारा उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये चारों ऐसी चीजें हैं, ये चारों प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम लोग, जिनको मिला के हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और इस चैप्टर में इन्हें हम अलग अलग करके देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इन दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर प्लस CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, in the presence of sunlight called photosynthesis. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जीव अपना खाना खुद, किसके किसके, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना खुद बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इस प्रक्रिया में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसे पौधे द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसे अपने अंदर लिया जाता है
तो वो कैसे संभव होता है? उसके लिए हम सबको वो पतवा सब हरा हरा दिखता है ना, तो हरा हरा इसीलिए दिखता है क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अगर पत्ते में वो क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और सनलाइट को अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ेगी। सूखे पत्तों में सूखे जो पत्ते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें वो ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल है वो नहीं होता। दूसरा, टेक्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वातावरण से, अपने आसपास के वातावरण से पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? नाक है उनको हमारी तरह, देखा कभी पत्तों में नाक नहीं ना, लेकिन पेड़ के पत्तों में हमारे नाक में जैसे छेद हैं वैसे ही छोटे 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 बहुत छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। आपने नहीं देखा ना उनके नाक का छेद? देखिए यह ऐसी होती है उनकी बनावट। इन छोटे छोटे पतले जो छिद्र हैं उनके माध्यम से वो CO2 एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं। उसके बाद टेक्स वाटर थ्रू रूट्स, पौधे की जड़ें। हम सबने देखा है ना पौधे की जड़ें, उनकी अपने साइज की, पौधे की जो साइज होती है उसकी जो औकात होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से उनकी जड़ें मोटी पतली और बड़ी होती है। बड़े पेड़ों की मोटी और बड़ी जड़ें होती हैं जो जमीन के बहुत अंदर गई होती हैं, और छोटे पौधों की पतली जड़ें होती हैं और वो जमीन के बहुत अंदर नहीं गई होती। तो उन जड़ों के माध्यम से हम ये पौधे क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, और फिर लाइट एनर्जी को जो सूर्य से मिला होता है ना उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वेशन में बोले तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, ये दोनों मिलकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और CO2 बनाते हैं। अब ग्लूकोज तो भैया वो पेड़ अपने लिए रख लेते हैं, और CO2 उसी छेद से पत्तों में जो होता है, बताया ना मैंने पीछे, उसी से बाहर कर देते हैं। और जब वो बाहर करते हैं तो हम उस O2 यानी ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, और फिर हम CO2 रिलीज करते हैं, और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। और इस पूरी प्रक्रिया को बताया ही था, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस टाइप के पोषण की जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ तो आ ही गया होगा ना? वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स डालें, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो उसे भी डालें, हम उसका सलूशन नए वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।